नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय लिटिल फ्लावर स्कूल गौरीगंज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से हमारे स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस नए सेशन में हमारी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो सके, इसीलिए आपकी स्कूल की तरफ से ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इन फ्री ऑनलाइन क्लासेस की में स्टडी करके स्कूल द्वारा किए गए एफर्ट को सफल बनाएंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे साइंस का, जो क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा साइंस का पहला लेसन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस मेटल एंड नॉन मेटल्स में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को लेंगे, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे और फिर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। पूरे चैप्टर को ईज़िली आपको समझ में आ सके इसके लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है पूरी चैप्टर का। बाकी जिन बच्चों के पास बुक्स जो स्कूल की तरफ से अवेलेबल कराई गई हैं, अगर वो बुक्स उनके पास होंगी तो उस बुक्स में ये सारी चीज़ें हैं और आप इस वीडियो को देखते टाइम भी उन बुक्स को ओपन कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा और बाकी वीडियो आप देखते रहिए। तो जो मेटल एंड नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन में है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल मिलता कहाँ से है हमें। तो आप जानते हैं नेचर जो कुछ भी हमें गॉड के द्वारा या जो कुछ भी हमें गिफ्ट के रूप में गॉड के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है, वो सभी नेचर के अंदर उसमें आते हैं। नेचर से हमें जैसे जो हम मिनरल्स पाते हैं, जो हम ओशियन से जल पाते हैं, या जो हिमालय पर्वत है, और आप डिफरेंट टाइप के और आप ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब नेचर से मिलती है। नेचर से हमें सारी चीज़ें सब्सटेंस के रूप में मिलती हैं, एज अ मिनरल, एज अ जो ओशियंस। और ये सब्सटेंस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैन मेड होता है, एक नेचुरली होता है। मैन मेड सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पहले एक बार कुछ प्यूरिफाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसका यूज करते हैं। नेचुरली का मतलब हम जैसे ही पाते हैं वैसे ही उसका यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही नेचुरली जो हम पाते हैं उसमें ही हमको मिलता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बारी आती है मेटल्स की। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड, शाइनी एंड ड्यूरेबल। अब हम एक एक बातों को इसमें समझेंगे, एक एक जो पॉइंट लिखे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं। हार्ड मतलब बहुत कठोर होते हैं। अब मजबूत और कठोर का आप डिफरेंस कुछ ऐसा समझेंगे। मजबूत का मतलब ये है जब उसे हम किसी चीज़ को ब्रेक करने जाएंगे तब हमें ज़्यादा ताकत लगेगी और ज़्यादा वो लगेगी, जल्दी इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो उसका मतलब मेटल हमारी स्ट्रॉन्ग है। हार्ड का मतलब ये है उस पर हम किसी चीज़ से स्क्रैच करेंगे। आप जैसे आपका एक कॉइन है, जैसे ये आपका एक कॉइन है, इसको हम जब ऐसे करके ब्रेक करने की कोशिश करें, ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो ये बहुत स्ट्रांग है। हार्ड का मतलब क्या है, इस पर हम लेके अगर पेन से स्क्रैच बनाने का ट्राई करें तो क्या ये स्क्रैच इस पर बनेगा? नहीं, इस पर इजीली स्क्रैच नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से हम मेटल कहते हैं, मेटल स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी का मतलब हर मेटल जो है अलग अलग तरह का शाइन करता है। जैसे देखिए ये आप मेटल देख रहे हैं, ये भी एक मेटल है, हमारा कॉइन है मेरे हाथ में, तो ये आप देखिए इस मेटल, ये आपका सिल्वर कलर का साइन कर रहा है। गोल्ड आपने देखा होगा वो येलो कलर का साइन करता है। आयरन भी साइन करता है, आयरन आपका ब्लैक कलर में साइन करता है। जैसे रेलवे की पटरियों जब ऊपर आप देखिए, जब उस पर ऑयलिंग हुई रहती है तो पूरा ब्लैक कलर का साइन करता रहता है। तो हर एक मेटल की अपना कलर होता है, वो उसी कलर में साइन करता है। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। लोहा आपको पता होगा, आयरन जो है बहुत लंबे समय तक जो है जहाँ रख दीजिए उस पर थोड़ा सा रस्ट भले लग जाए, बाकी वो जल्दी ख़राब नहीं होता, आपका लोहा फिर से रीयूज़ हो जाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। एग्जाम्पल मेटल्स के आयरन, कॉपर और गोल्ड। कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो उसके कॉपर वायर के थ्रू ही फ्लो करती है। एक मेटल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाते हैं।
अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। पहले तो मैंने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस पे एक डिस्कशन मैं आपको बता दूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो है विच कैन बी अंडरस्टैंड ओनली बाई सीन, जिसको हम केवल देख कर बता सकें कि ये चीज ऐसी है, ये मेटल इस टाइप का है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो देख कर नहीं आप बता सकते, आपको लैब में जाकर जब आप टेस्ट करोगे तब आप इस बात को पकड़ पाओगे, अरे ये क्वालिटी है इसमें तो ये ऐसी होंगी। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जिट विच कैन बी ऑब्जर्व ओनली बाई सीन, हम केवल देख के ये बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी, जैसे हम अब मैं इस कॉइन को देख रहा हूँ, एक मेटल है, तो मैं इसको देख के बता पा रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो कलर है ये किनारे किनारे गोल्ड कलर है और कॉर्नर्स में और बीच में सिल्वर कलर है, तो ये मैंने देखा, तो इसकी फिजिकल क्वालिटी हुई। फिजिकल स्टेट, अब मेरे हाथ में रखा हुआ तो मैं देख के बता पा रहा हूँ ये सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड है मेरे हाथ से, अगर यहीं पे मैं रखता हूँ नीचे मेल्ट होकर गिर जाता तो मैं कहता ये लिक्विड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, मेटल की जो प्रॉपर्टीज आप देख के बता पाएंगे, ये केवल मेटल के लिए नहीं है, ये किसी भी, आप जब तक केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे, जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो आप इस बात को समझिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच कैन बी अंडरस्टैंड ओनली बाई सीन, एंड द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर ऑब्जर्व इन केमिकल लैब्स या लैब्स, आप उनको केवल लैब्स में ही समझ सकते हैं। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी मेटल सॉलिड होता है एटम, मैंने आपको बताया ना, मैंने केवल एक कोड फॉर्म में इसमें लिखा हुआ है, इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में, इसलिए जो भी कोई मेरा लेक्चर देखे वो बुक्स जरूर बगल में ओपन कर ले, तो उसको बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को समझने में। अच्छा, फिजिकल स्टेट है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कोई भी मेटल सॉलिड रहता है एट ए रूम टेम्परेचर, मतलब जैसे ये रूम टेम्परेचर पे है, ये आपका क्वाइन है, ये अब सॉलिड है, सॉलिड ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी ठंडी पड़ेगी तो ये सॉलिड रहेगा और जब गर्मी पड़ने लगेगी तो क्या कहते हैं ये एकदम मेल्ट होके आपके वो लिक्विड बन जाएगा। ये मेटल है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहेगा। हाँ, इसको जब आप आग में ले जाकर मेल्ट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तब जाके ये मेल्ट होता है, बट अभी ये मेल्ट नहीं होता। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है लस्चरस नेचर, शाइनिंग गोल्ड, मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी इसकी शाइनिंग से है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये मेटल है, तो इसमें आप इसका साइन देख रहे हैं सिल्वर कलर का है, आप आपने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड का साइन क्या कहते हैं, गोल्ड का येलो कलर में होता है। तो हर एक मेटल की अपनी शाइनिंग होती है, हर मेटल साइन करता है, तो उसकी एक ये भी फिजिकल, और ये चीज़ आप देखकर ही पता कर पाएंगे कितना साइन कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जो है शाइनिंग गोल्ड, मतलब जो भी मेटल होता है वो थोड़ा सा साइन करता है। डक्टिलिटी, अलाउ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिससे मेटल को, जैसे आप चिंगम खाते होंगे, जो आप पहले खाते होंगे सेंटर फ्रेशेस जो खाते हैं, जब उसको खाइए, उसको खा लिए थोड़ा हाथ से आप जब इसको खींचने लगिए तो वो लंबा होता है, थिन वायर में पत्थर आ जाता है। ठीक वही प्रॉपर्टी मेटल की होती है, जब आप मेटल को एकदम हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसको आप अगर खींचते रहिए तो वायर की तरह लंबा होता जाता है। तो वही बोलते हैं, यही अलाउ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतले वायर में मेटल बदल सकते हैं अपनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का। डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई डेंसिटी बिकॉज क्या कहते हैं आपको पता होगा, अभी अब मेटल को, अब ये जैसे है, इस कॉइन को अगर मैं तेल में डाल दूं, पेट्रोल में डाल दूं या पानी में डाल दूं, कहीं भी डाल दूं तो ये डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो कम डेंसिटी वाले में डूब जाता है। तो मेटल कुछ देखिए, केमिस्ट्री में हमारे हर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ अपवाद, कुछ ना कुछ अपोजिट बातें हैं। जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती, लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। मेलिबिलिटी मतलब हैमर, मतलब ये अगर इस मेटल को मैं टेम्परेचर हाई करके इसको मैं हैमर से अगर मैं इसको पीटूंगा तो ये थिन शीट्स में बदल जाएगा, और मतलब एकदम पतला सा हो जाएगा, थिन शीट में बदल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको बताया था कि जो मेटल है उसमें जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो केवल मेटल्स में होता है। ये उसकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि आज हम सबको इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल रही है तो वो केवल मेटल की वजह से मिल रही है, क्योंकि मेटल जो हमारे घर में जितने भी वायर होते हैं वो सब कॉपर वायर होते हैं, और कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत अच्छा होता है।
तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल की सबसे अच्छी क्वालिटी है, आप इसको सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, सबसे अच्छी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है। सोनोरिटी, सोनोरिटी साउंड रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। आप इस बात को समझ लीजिए, जब आप कॉइन को लेंगे और आप ये मैंने कॉइन को ये खन से आवाज आई, ये जो खन की आवाज है यही इसकी सोनोरिटी है। आप जब किसी नॉन मेटल को, जैसे ये कैप है, मेरे पास पेन का कैप है, मैं इसको करूंगा कोई खन से आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसी मेटल को नीचे फेंकूंगा तो खन से आवाज आती है। यही खन की आवाज इसकी सोनोरिटी होती है। जब किसी चीज से स्ट्रक करता है मेटल तो एक खन की आवाज निकालता है, इसी को बोलते हैं सोनोरिटी। नॉन मेटल्स, अब हम ये हमारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। अभी हमने केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज से बात की, अब हमने बात की नॉन मेटल। नॉन मेटल्स वो हैं दैट डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत सिंपल सी बात है। नॉन मेटल्स क्या है भाई? नॉन मेटल्स वो हैं जिनके अंदर मेटल जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, जैसे मेलेबिलिटी नहीं होती, जैसे लस्टर नहीं होता, उनके अंदर शाइनिंग नहीं होती, जैसे सोनोरिटी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया पेन का कैप, आप पेन का कैप देख कर सकते हैं, आप फेंकेंगे और अगर वो खन्न की आवाज़ नहीं आती, सोनोरिटी जैसी बहुत मधुर आवाज़ नहीं आती, तो समझ लीजिए ये क्या कहते हैं, आपका मेटल नहीं। तो आज हमने जो पढ़ा अपने लेक्चर में वो ये था कि हमें नॉन मेटल और मेटल कैसे मिलता है। नेचर के थ्रू सब्सटेंस मिलते हैं, सब्सटेंस में मिनरल, ओशियंस और भी जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्वत हों वो हों, सब चीज़ें सब्सटेंस में आती हैं। वो सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, मैन मेड, नेचुरली में भी दो होते हैं। नेचुरली में ही हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं। अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड, शाइनी एंड ड्यूरेबल। एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, दैट्स इट। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस समझा। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम केवल देख कर ही बता सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व ओनली बाई सीन, एंड केमिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी प्रूव्ड इन लैब्स। अब फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा फिजिकल स्टेट, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर हमने पढ़ा लस्ट्रस नेचर, जिसमें वो उनके अंदर एक शाइनिंग होता है। डक्टिलिटी पढ़ा, जिसमें मेटल जो है थिन वायर्स में बदल जाते हैं। डेंसिटी पढ़ी, हाई डेंसिटी होती है मेटल की। मेलेबिलिटी पढ़ी, हैमर्ड करने पे थिन शीट्स में बदल जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सोनोरिटी मतलब एक तरह की, जब ये किसी चीज़ से स्ट्रक करते हैं तो एक तरह की बहुत ही मधुर आवाज़ निकालते हैं। जो मैंने आपको अभी, आप कोई कॉइन लेंगे अपने घर में, उसे अगर आप फर्श पे पटकेंगे तो खन्न की आवाज आएगी, उसे बोलते हैं सोनोरिटी। ये हुई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल्स क्या होता है भाई? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, दैट डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सच एज मेलेबिलिटी, लस्टर एंड सोनोरिटी। ये आज का लेक्चर है। मैं उम्मीद करूंगा आप सब इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी आप इसे ग्रुप में शेयर करिएगा, उस पर डिस्कस होगा। ठीक, इतना आप पढ़िए, आगे का लेक्चर आपको दिया जाएगा। थैंक यू।